प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका अभिवादन। चलिए दोस्तों बैठते हैं और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो गंभीर तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्नोत्तर काफी काम के हैं, और जो छोटी मोटी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो चयन करवाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रश्न काफी उपयोगी हैं, और जो क्लिक करके और फिर आगे निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई काम के नहीं है। शुरुआत में ही बता दिया जाए। साये में धूप गजल संग्रह के गजलकार का नाम बताइए। साये में धूप गजल संग्रह और गजलकार का नाम बताना है। साये में धूप गजल संग्रह की बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी ही चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए, जो राजनीतिक मंचों पर प्रसिद्ध रूप से गाई जाने वाली गजल है। और ये साये में धूप गजल संग्रह से ही संकलित है, और इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है साये में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के लेखक का नाम बताइए। अब आप बताइए, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के लेखक का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो एकांकी है वो काफी प्रसिद्ध एकांकी है, और कई बार ये पाठ्यक्रम में भी चलती है। तो शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के लेखक सेठ गोविंद दास की ये बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है। ठीक है जी। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के नाटककार का नाम बताइए। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक है, और इसके नाटककार कौन है? एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक के नाटककार, तो ये दोस्तों दुष्यंत कुमार का नाटक है एक कंठ विस्पाई। आग जलनी ही चाहिए, आग जलनी ही चाहिए गजल के गजलकार का नाम बताइए। आग जलनी चाहिए गजल के गजलकार का नाम। अभी हम जिक्र कर रहे थे गजल का, और प्रसिद्ध गजल, और ये दुष्यंत कुमार की गजल है जैसा कि आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। अंजना नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अंजना नाम का नाटक, और इसके नाटककार कौन थे? अंजना नाम का प्रसिद्ध नाटक, और इसके नाटककार थे दोस्तों सुदर्शन। सुदर्शन का यह नाटक है अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़ते हुए। आदमी की पीर गजल के गजलकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार गजल है ये, आदमी की पीर। आदमी की पीर गजल के गजलकार का नाम बताइए। और ये दुष्यंत कुमार की गजल है। आग जलनी चाहिए और आदमी की पीर दोनों ही प्रसिद्ध गजलें हैं उनके गजल संग्रह में, तो जब कभी मौका मिले जरूर पढ़ना। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह के कवि कौन थे? काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और हर परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह कोई सा न कोई सा जो उसका अंक है वो जरूर परीक्षा के सिलेबस में रख दिया जाता है। युद्ध और शांति पर आधारित है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट। भाग्य चक्र नाटक के नाटककार का नाम बताइए। भाग्य चक्र नाटक है, और इसके नाटककार यानी नाटक लिखने वाले कौन है? सुदर्शन का ये नाटक है। भाग्य चक्र नाटक के नाटककार कौन है? सुदर्शन है। नेक्स्ट। उर्वशी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। प्रसिद्ध काव्य संग्रह है उर्वशी, और इसके कवि का नाम बताना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है उर्वशी। उर्वशी नाम की एक और भी रचना है, लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं हो पाई हिंदी साहित्य में। उर्वशी काव्य संग्रह के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आकाश गंगा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आकाश गंगा रचना की रचना, जो साथी तैयारी करते हैं उनको तो पता होगा कि आकाश गंगा रचना के रचनाकार कौन है। उत्तर है कन्हैयालाल
सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया की यह रचना है आकाशगंगा। आकाशगंगा रचना के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह के कवि कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर का ये काव्य संग्रह है परशुराम की प्रतीक्षा। बेवकूफ कौन हास्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बेवकूफ कौन हास्य रचना के रचनाकार कौन थे? बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों। तो रचना के रचनाकार गणपति चंद्र भंडारी की ये रचना है बेवकूफ कौन। हास्य रचना है, ठीक है जी, हंसी व्यंग्य प्रधान रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय शोध ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। हम लोगों ने संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये एक शोध ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, तो रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला है वामन विराट रचना की रचनाकार का नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। वामन विराट रचना के रचनाकार कौन थे? वामन विराट कन्हैयालाल सेठिया की ये रचना है वामन विराट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को उर्वशी काव्य संग्रह के लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेठ गोविंदास की एकांकी रचना सप्तरश्मि का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? अब यहाँ पर अपने को ये बात पता चल गई कि भाई सप्तरश्मि एकांकी के रचनाकार कौन है? सेठ गोविंदास है। प्रकाशन वर्ष उनका 1940 है, ठीक है जी। हालांकि सबका प्रकाशन वर्ष याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने को इतना याद हो गया कि सेठ गोविंदास की जो एकांकी है उसका नाम सप्तरश्मि है। सुमित्रानंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सुमित्रानंदन पंत जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है और देखिएगा उसका नाम रूपाभ पत्रिका का संपादन किया था, रूपाभ पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था। 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव है और वहां पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत के महाकाव्य का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का जो महाकाव्य है उसका क्या नाम है? लोकायतन इनके महाकाव्य का नाम है। चलिए नीचे एक प्रश्न आपके सामने है, आंगन में एक वृक्ष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आंगन में एक वृक्ष, और इस रचना के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की रचना है आंगन में एक वृक्ष। अगला क्वेश्चन अपना है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राग दरबारी उपन्यास है और उसके लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक, तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता है।
तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनको सबको आता है। ये है सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्ययन अगे का उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आदमी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तीसरा आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तीसरा आदमी, तो ये कमलेश्वर का उपन्यास है। तीसरा आदमी कमलेश्वर का उपन्यास है। नेक्स्ट, हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक कौन हैं? हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का ये उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट, छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। देखिए दोस्तों, छाया मत छूना मन एक काव्य संग्रह है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपन्यास की। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी है। हिमांशु जोशी का उपन्यास है छाया मत छूना मन। ठीक है ना। छाया मत छूना मन काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। छाया मत छूना मन काव्य संग्रह के कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना है छाया मत छूना मन। लोड़ती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लोड़ती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक कौन है? लोड़ती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक भारत भूषण अग्रवाल की रचना है लोड़ती लहरों की बांसुरी। नेक्स्ट है, सफेद मेमने उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सफेद मेमने उपन्यास की रचना किसने की थी? मणि मधुकर ने सफेद मेमने उपन्यास की रचना की थी। इन्होंने मणि मधुकर। धरती मेरा घर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। धरती मेरा घर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रांगे राघव का ये उपन्यास है धरती मेरा घर। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखिका लेखिका है तो अलका सरावगी की यह रचना है। शेष कादम्बरी की लेखिका अलका सरावगी है। ठीक है ना, अलका सरावगी। नरक कुंड में वास, नरक कुंड में वास उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नरक कुंड में वास उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर का ये उपन्यास है। याद रखना दोस्तों, नरक कुंड में वास उपन्यास है वो जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास। सलाम आखिरी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। सलाम आखिरी मधु कांकरिया का ये उपन्यास है सलाम आखिरी। ठीक है। अपने अपने कोणार्क उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। अपने अपने कोणार्क उपन्यास की लेखिका कौन है? अपने अपने कोणार्क, ये चंद्रकांता का उपन्यास है अपने अपने कोणार्क। चंद्रकांता का उपन्यास। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। याद रख लीजिएगा दोस्तों ये प्रश्न। रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला। इनका रांगे राघव। मुर्दों का गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो हम अभी पढ़ रहे थे मुर्दों का टीला और अब है मुर्दों का गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। मुर्दों का गांव उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है। महाबोज उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। महाबोज उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी का ये उपन्यास है महाबोज। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा। एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स तो आपने पढ़ा होगा। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया का ये उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास के लेखक है रांगे
राघव, रांगे राघव का ये उपन्यास है। कब तक पुकारो। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला का ये उपन्यास है एक पति के नोट्स, और एक पत्नी के नोट्स वाला प्रश्न हमने ऊपर देखा ही है। नेक्स्ट है एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। एक जमीन अपनी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल। नेक्स्ट है चीवर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार उपन्यास है, याद रखिएगा। और रांगे राघव का ये उपन्यास है चीवर, इनका रांगे राघव का। नेक्स्ट है आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आधा गांव, राई मासूम रज्जा का ये उपन्यास है आधा गांव, राई मासूम रज्जा का उपन्यास, और उपन्यास का नाम आधा गांव। आधा फूल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आधा फूल, तो ये जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है आधा फूल। आधा फूल उपन्यास के लेखक कौन है। जगदीश चंद्र माथुर हैं आधा फूल उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट है अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक कौन है। रांगे राघव का ये उपन्यास है अंधेरे के जुगनू, रांगे राघव का उपन्यास। नेक्स्ट है पतन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पतन उपन्यास के लेखक कौन है। पतन उपन्यास के लेखक, पतन उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास है पतन। आखिरी आवाज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। आखिरी आवाज उपन्यास के लेखक कौन है। आखिरी आवाज उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव। रांगे राघव का ये उपन्यास है आखिरी आवाज। तमस उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और इसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का ये उपन्यास है तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। सूनी घाटी का सूरज, और ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज, श्रीलाल शुक्ल का। पांचाली उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। पांचाली, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये उपन्यास है पांचाली। पांचाली उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। डॉक्टर बच्चन सिंह। मरु प्रदीप उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। मरु प्रदीप उपन्यास की रचना किसने की। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने मरु प्रदीप उपन्यास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये देखने में आत्मकथा जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में उपन्यास विधा की रचना है, और इसका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, और इसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन थे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन राकेश का ये उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। अगला है मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो त्यागपत्र उपन्यास है, उसके उपन्यासकार कौन है। तो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र किनका उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का। नेक्स्ट चारू चंद्रलेख उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चारू चंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है चारू चंद्रलेख। नेक्स्ट है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन थे। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन थे। ठेठ हिंदी का ठाठ, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला क्वेश्चन चंद्रकांता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री का ये उपन्यास है, और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा था, और लोग घरों में चोरी चोरी चुपके चुपके चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ते थे, क्योंकि उस समय उपन्यास पढ़ने पर क्या होती थी, एक तरह की पाबंदी होती थी। परीक्षा गुरु उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास किनका है। लाला श्रीनिवास दास का। मानसिक काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मानसिक काव्य रचना, दोस्तों आपने जो मानसिक पढ़ा है वो दूसरा पढ़ा है, और यहां मानसिक काव्य रचना है वो उदय शंकर भट्ट का काव्य संग्रह है। मानसी नाम की आपको 3 रचनाएं देखने को मिलेगी हिंदी साहित्य में, और तीनों के लेखक अलग अलग है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर उदय शंकर भट्ट की मानसी रचना का जिक्र कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा है वो किनकी रचना पढ़ी है।
वो आप देखना, एक सुमित्रानंदन पंत की रचना का नाम मानसी है और एक रामनरेश त्रिपाठी की रचना का नाम मानसी है। ठीक है। मधुलिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मधुलिका, मधुलिका पात्र तो आपने सुना है, लेकिन मधुलिका रचना है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है मधुलिका। मौर्य विजय काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। मौर्य विजय काव्य संग्रह के कवि सियाराम शरण गुप्त है। मौर्य विजय काव्य संग्रह के कवि। खिचड़ी विप्लव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। खिचड़ी विप्लव रचना किनकी है? नागार्जुन की रचना है दोस्तों, खिचड़ी विप्लव। नेक्स्ट, पतझड़ काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। पतझड़ काव्य संग्रह के कवि सुमित्रानंदन पंत है। पतझड़ काव्य संग्रह के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है पतझड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिघलते पत्थर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पिघलते पत्थर रचना के रचनाकार, पिघलते पत्थर रचना के रचनाकार रांगे राघव की रचना है पिघलते पत्थर। क्योंकि रांगे राघव। अनाथ काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। अनाथ काव्य संग्रह के कवि का नाम बताना है। सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है अनाथ। तो अनाथ काव्य संग्रह किनका है? सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है। शीलापंख चमकीले रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शीलापंख चमकीले रचना के रचनाकार कौन है? तो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है शीलापंख चमकीले। किनकी? गिरिजा कुमार माथुर। शोकोच्छ्वास रचना के रचनाकार कौन थे? शोकोच्छ्वास रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद की यह रचना है शोकोच्छ्वास। किनकी? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशबू के शिलालेख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। खुशबू के शिलालेख रचना के रचनाकार कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सादगी सरलता के कवि माने जाते हैं। अगला है दुर्वादल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दुर्वादल, दूब का दल। सियाराम शरण गुप्त की यह रचना है दुर्वादल। सियाराम शरण गुप्त की रचना। सागर मुद्रा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए उत्तर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की रचना है सागर मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदी और कोकिला काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। ये रचना आपने पढ़ी भी होगी कविता के रूप में, और ये काव्य संग्रह है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, कागज के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कागज के फूल रचना किनकी है? तो कागज के फूल रचना भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट, पाथ्य काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। पाथ्य कहते हैं पथ में किया जाने वाला भोजन, और पाथ्य काव्य संग्रह के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का काव्य संकलन है। नेक्स्ट है, उस जनपद का कवि हूं। उस जनपद का कवि हूं, ध्यान रखना दोस्तों, नागार्जुन और त्रिलोचन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो उस जनपद का कवि हूं, ये त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन की रचना है उस जनपद का कवि हूं। उस जनपद का कवि हूं किसकी रचना है? त्रिलोचन की रचना। ठीक है। शब्दों की शताब्दी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शब्दों की शताब्दी रचना के रचनाकार कौन थे? शब्दों की शताब्दी, तो ये श्रीकांत वर्मा की रचना है शब्दों की शताब्दी। किनकी? श्रीकांत वर्मा। हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों हिम तरंगिणी वाला, और इसके कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिणी। चलिए, एक नशीला चांद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। एक नशीला चांद रचना के रचनाकार हरि नारायण व्यास की रचना है एक नशीला चांद। मुकुल काव्य संग्रह की कवियत्री का नाम बताइए। मुकुल काव्य संग्रह की कवियत्री कौन थी? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने मुकुल काव्य संग्रह की रचना की। नेक्स्ट, अतिमा रचना की रचनाकार का नाम बताइए। अतिमा रचना है वो सुमित्रानंदन पंत की है, और अणिमा रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ध्यान रखना, अणिमा रचना के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और अतिमा रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। हिम किरीटनी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हिम किरीटनी, तो हिम किरीटनी काव्य संग्रह के कवि कौन है? याद आ गया होगा, माखनलाल
चतुर्वेदी की रचना है हिमकीर्तनी। नेक्स्ट, लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के कवि कौन है? रघुवीर साय का ये काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? तो कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह की रचनाओं में भी कंफ्यूज हो सकता है, तो दोनों को एक पन्ने में अलग अलग लिख ले। आरार्द्रा काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। आरार्द्रा, आरार्द्रा काव्य संग्रह के कवि कौन है? सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है आरार्द्रा। नेक्स्ट है विश्वास बढ़ता ही गया, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। विश्वास बढ़ता ही गया रचना के रचनाकार कौन है? तो रचना के रचनाकार का नाम देखिएगा उत्तर के रूप में शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है विश्वास बढ़ता ही गया। किन की रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना विश्वास बढ़ता ही गया। नेक्स्ट है त्रिधारा काव्य संग्रह की कवियत्री का नाम बताइए। त्रिधारा काव्य संग्रह की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है त्रिधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमीन पक रही है काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। जमीन पक रही है काव्य संग्रह के कवि केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। यहां से देखो काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। यहां से देखो काव्य संग्रह के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, यहां से देखो। नेक्स्ट है हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। भाई आपको नहीं हंसना है, काव्य संग्रह का नाम है हंसो हंसो जल्दी हंसो। काव्य संग्रह के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। मृणमयी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। मृणमयी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताना है, तो ये सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है मृणमयी। इनका सियाराम शरण गुप्त का। नई कविता का भारतेंदु किसको कहा जाता है? नई कविता का भारतेंदु किसको कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नई कविता का भारतेंदु किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। बलचन्मा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नागार्जुन का ये उपन्यास है बलचन्मा। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रकार से तैयारी करते हो, लगभग 30 मिनट का समय दे दीजिएगा, आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा तैयार करवा दूंगा। और भी हिंदी साहित्य की जो चीजें हैं उनको तैयार करवा दूंगा, लेकिन दिन के अंदर आप बाकी समय आप कुछ भी तैयार कीजिएगा, सारे दिन पढ़िएगा, चाहे किसी भी रूप में पढ़िएगा, किसी का भी पढ़िएगा, लेकिन 30 मिनट दीजिएगा, 27-30 मिनट दीजिएगा। मैं आपके लिए 100 प्रश्नों का एक संकलन रोज तैयार करके देता रहूंगा। आप देखोगे कि महीने के 3000 तो 6 महीने के 18,000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और 18,000 क्वेश्चन जिसके याद होते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम है उसको पास कर लेता है। दोस्तों, मेहनत आपको करनी होगी, बार बार आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको आदत पड़ी हुई है यानी 4 विकल्प वाले की। 4 विकल्प वाले में बहुत समय लगता है। एक बात दोस्तों, चाहे मैं हमेशा कहता हूं कि सब्सक्राइब चाहे मत करो, लेकिन देख लिया करो। सब्सक्राइब करने की जरूरी नहीं है, मुझे प्रसिद्धि नहीं पाना, प्रसिद्धि की दरकार नहीं है। क्या करूंगा प्रसिद्धि पाकर, कुछ नहीं दरा है। इसलिए आप बस देख लिया करो, चैनल को खोलकर देख लोगे या नाम याद रख लो, जैसे भी आप चाहो वैसे, जब आपको जरूरत हो तब पढ़ लिया। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, प्रसिद्धि वाला सिस्टम अलग रख दो। भाई कौन किसके सब्सक्राइब ज्यादा है, अरे यार एक टीचर को ये नहीं चाहिए, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है भाई। एक टीचर का काम पढ़ाना होता है, एक विद्यार्थी का काम पढ़ना होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ये छोड़ो। आपको तकलीफ हो, कोई प्रश्न गलत हो या कोई आपको कंफ्यूज हो, पूछना हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, आपको उत्तर मिलेगा। आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न सही नहीं है तो कीजिएगा, आपको
कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। बाकी सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और अपना लक्ष्य पाना है। शुभ रात्रि दोस्तों।